हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ बहुत ही प्यारे फूल के ऊपर है। तो सबसे पहले आप ये देखिए मेरा वाटर लिली। तो दोस्तों ये नाइट ब्लूमिंग वाटर लिली है और ये इसी तरह से खिलते हैं और सुबह के टाइम जैसे सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम बहुत ही नए फूल के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत फूल के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको एक गार्डन टूर तो बनता ही है। तो सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ जो दीवार के नीचे आप एक क्यारी देख रहे हैं, उसमें मैंने कटिंग्स लगाई है और गुलदावरी की। और जो ये फूल देख रहे हैं आप, पीछे वाली लाइन मैंने जल्दी लगा दी थी तो ब्लूमिंग देखिए क्या ज़बरदस्त है। उसके आगे वाली जो लाइन है उसमें अभी कलियां खिली रही हैं, छोटी छोटी कलियां बन रही हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इसके बाद वाली सैपलिंग मैंने क्यारी में लगाई है। तो लगातार थोड़े थोड़े इंटरवल के में आप अगर इस तरह से सैपलिंग्स लगाएंगे तो हमेशा आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। क्या होता है कि हम एक साथ सब लगा देते हैं और एक साथ वो खिलकर ख़त्म हो जाती है। तो गार्डन क्या होता है ना कि जब तक हम नई पौध लगाते हैं तब तक वो थोड़ा सूना सूना सा रहता है। तो इसीलिए आप थोड़े थोड़े इंटरवल में लगाइए। आप एकदम से सारी पौध मत लगाइए, थोड़ा लगाइए, जैसे थोड़ी जल्दी बढ़ जाएगी फिर थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से आप गार्डन में हमेशा फ्लावर्स लगे रहेंगे आपके। अब इस साइड लाई हूँ दोस्तों, ये साल्विया के फ्लावर्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग सब परिचित होंगे इन फूलों से। लेकिन क्या है कि जब वीडियो बनाती हूँ तो सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या करा, कैसे लगाया। तो उससे क्या होता है कई बार कुछ जानकारी हमें नहीं पता होती है तो मिल जाती है। तो ये है गुलदावरी की देखो फ्लावर्स और इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई। तो देखिए ये ग्रिल पे जो आपको लेकर आई हूँ ना, तो ये फूल सुबह ही सुबह खिले हैं दोस्तों। कलियाँ तो काफ़ी दिनों से बन रही थी लेकिन फ्लावर्स आज ही खिले हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है इन्हीं फूलों के ऊपर है। तो आप सब पहचान ही रहे होंगे कौन से फूल हैं ये। तो दोस्तों ये है लहसुनिया बेल, या इसको गार्लिक वाइन भी बोला जाता है। एक तरह की क्रीपर है दोस्तों और इस तरह से ये चढ़ती है। तो 1 से 2 साल में ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक चढ़ जाती है। मतलब अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो, और अगर आप बालकनी गार्डन करते हैं तो फिर आप इसको पॉट में लगाइए। तो दोस्तों अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो हमें इसको जो साइज़ है गमले का बड़ा लेना है। मतलब छोटे गमले में आप मत लगाइएगा क्योंकि इसकी टैप रूट होती है दोस्तों। तो टैप रूट का मतलब है लंबी जड़ जाती है। तो उसके लिए गमला भी हमें बड़ा चाहिए। तो कम से कम 14 इंच का गमला लीजिए और मैक्सिमम आप 20 इंचेस ले सकते हैं। तो उसमें एक बढ़िया सॉइल मिक्स बनाकर इसमें आप इसको लगाइए। बढ़िया सॉइल मिक्स का मतलब है जो वेल ड्रेनिंग सॉइल होती है, जैसे कि एक हिस्सा सॉइल हो गया, एक हिस्सा सैंड हो गया और एक हिस्सा कंपोस्ट हो गया। तो आप इन तीनों को मिलाकर थोड़ा चाहे तो अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसमें आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं। और उससे ये होगा कि आपकी जो सॉइल मिक्स होगा ज़्यादा भारी नहीं होगा और आपकी जो टेरेस गार्डनिंग में मतलब वेट नहीं आएगा। कोकोपीट डालने से थोड़ा सा मॉइस्ट भी रहती है। कई बार हम पानी डालना भूल जाते हैं तो उसमें आपकी मिट्टी एकदम सख्त नहीं होगी। और वेल ड्रेनिंग होने से क्या है कि बारिशों में अक्सर क्या होता है गमलों में पानी भर जाता है। तो उस टाइम पे अगर पानी उसमें भर भी गया है तो वो धीरे धीरे नीचे निकल जाएगा अगर हमारी सॉइल वेल ड्रेनिंग होगी। तो दोस्तों काफ़ी हैवी फोलिएज करते हैं, मतलब ये फ्लावरिंग करते हैं। और जो इसकी मिट्टी है वो आप थोड़ा सा, वैसे तो किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाइए। दूसरी बात करती हूँ दोस्तों इसकी कि ये कब खिलते हैं। तो दोस्तों ये बारिशों में अर्ली मानसून से शुरू हो जाते हैं खिलने और फिर ठंड तक रहते हैं, यानी दिसंबर तक भी ये फूल बीच में रुक रुक के खिलते रहते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब ज़्यादातर हमारे गार्डन में अगर ये है तो इससे देखिए कलर कितना प्यारा ऐड हो रहा है, पर्पल कलर की। जब कलियां बनती हैं बिल्कुल पर्पल कलर की होती हैं, फिर वो थोड़ा सा लाइट होती हैं, जब खिलती हैं हल्का वॉयलेट कलर हो जाता है। और फिर जब उन फ्लावर्स की एजिंग हो जाती है, यानी 5 दिन हो जाते हैं, तो वो वाइट से हो जाते हैं। तो आप कलर्स इसमें वेरिएशन देखेंगे कि अगर आपने ये कि इसको आपको कभी वो मूव लगेंगे, कभी आपको वॉयलेट लगेंगे, कभी आपको पर्पल लगेंगे, कभी फिर वो वाइट से लगेंगे। तो वो फूल की अपनी एज के हिसाब से कलर को चेंज करते रहते हैं। बहुत सुंदर फूल खिलते हैं दोस्तों। तो ये पहले मैंने इस साइड पे बांधी हुई थी टीन की साइड, और अब मैं इसको जैसे पुताई हुई तो इधर की साइड ले आई हूँ। तो तब मेरी कलियाँ बहुत छोटी थी तो मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया। अदरवाइज़ अगर फूल खिल रहे होते तो मैं इसको बिल्कुल ना लाती, नहीं तो फूल को ही गिरने का डर था। तो देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये बेल। और दूसरा इसकी दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फरवरी में, स्प्रिंग में एक बार सब पौधों में जितने भी आपके पास गमले हैं उनमें दीजिए खाद, और उसके बाद अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में दीजिए।
तो साल में 2 बार आपको अच्छे से सब में 2-3 मुट्ठी अपना 2 हाथ भरकर या 3 हाथ भरकर, इसमें जिस हिसाब से आपका गमला है या जिस हिसाब से पौधा है उस हिसाब से आप गोबर की खाद दे दीजिए। अगर आपके यहाँ गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप डाल दीजिए। उससे ये क्या होगा कि इसकी जो फ्लावरिंग होगी बहुत तेज़ी से होगी और इसमें थोड़ा थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो ये फ्लावरिंग करते रहेंगे बराबर। दोस्तों इसकी जो पत्तियां हैं ये एडिबल हैं। अगर आपके पास कभी कभी घर में लहसुन नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लहसुन की खुशबू आती है इसमें, इसलिए इसको लहसुनिया बेल बोला जाता है। दोस्तों इसकी खुशबू से क्या होता है, कीड़े मकोड़े पेस्ट नहीं लगते हैं इसमें, तो क्या आपके आसपास के जो पौधे हैं उनमें भी नहीं लगेंगे, इसलिए इसको ज़रूर लगाइएगा। इससे पॉलिनेटर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसमें मधुमक्खियाँ छोटी छोटी मुझे दिख रही हैं, भंवरे दिख रहे हैं, छोटी छोटी चिड़िया जो होती हैं वो बहुत इनसे खेलती हैं। तो आपकी गार्डन में अगर ये हैं और अगर आपने यहाँ पर सब्जियाँ भी लगाई हैं तो पॉलिनेशन का काम बहुत अच्छे से हो सकता है। तो हमें इस तरह की फ्लावर्स अपनी किचन गार्डन के आसपास ज़रूर लगाने चाहिए जिसमें पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों। तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होती है, उससे पॉलिनेटर्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं और इसके कलर्स इतने वाइब्रेंट होते हैं कि वो अपने आप ही इसकी तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों फिर इसकी बात करते हैं कि सनलाइट की। तो दोस्तों फुल सनलाइट का पौधा है, 4 से 6 घंटे की इसको धूप चाहिए। अगर आपने इस तरह से ग्रिल पे, बाउंड्री वॉल पे कहीं भी इसको चढ़ाया है तो वहाँ पर सनलाइट पड़ेगी तो अपने आप फूल ज़्यादा से ज़्यादा खिलेंगे। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन हैं जो बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो उनके यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती, तो वो कहेंगे कि हम क्या करें। तो आप भी इसको लगा सकते हैं, पार्शियल धूप में भी ये चल जाती है। कोशिश कीजिएगा जहाँ से आप इसको बांधेंगे, यानी रस्सी की सहायता से आप ऊपर ले जाएंगे या फिर बालकनी में लगाएंगे तो वहाँ पर इसके फूलों पर धूप पड़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको फ्लावरिंग मिले। तो दोस्तों सनलाइट की भी बात कर ली मैंने और आपको ये भी बता दिया कि कैसे कब इसको फर्टिलाइज करना है। दोस्तों एक बात करती हूँ वाटरिंग की। तो बहुत ही एक हमारी गार्डनिंग में जो रोल होता है वाटरिंग का बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि ये मानसून में खिलती है तो इसको पानी चाहिए होता है, पानी से ये बहुत अच्छी खुश होती है। लेकिन क्या होता है ज़मीन में तो आपको पानी आप दे देंगे या इसकी रूट, जैसे मैंने आपको बताई कि टैप रूट होती है, वो अपने आप भी ज़मीन से पानी ले लेगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है पॉट में। तो पॉट में आपको ऑलमोस्ट रोज़ ही पानी डालना है पॉट में, जिससे कि इसकी जो मिट्टी है मॉइस्ट रहे। तो उससे क्या होता है, ये ग्रीनरी तो इसकी बनी रहेगी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। कई बार क्या होता है कि हम भूल गए पानी देना या कुछ हम बाहर चले गए, तब क्या करें। तो उस स्थिति में आप इसकी जो सॉइल है उसमें कोकोपीट ज़रूर डालिए, जिससे कि उसका जो मॉइस्ट लेवल है या उसमें मॉइस्चर है वो बना रहे और आपकी जो बेल है वो सूखे भी ना और उसमें फूल भी बहुत अच्छे आएँ। तो दोस्तों इसको समय समय पर आप चाहें तो नीम खली दे सकते हैं, सरसों की खली की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि अब फ्लावरिंग टाइम आ गया या इसमें अब कलियां बनने का समय आ गया, तो उससे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा ये खिलेगी और आपको खुश कर देगी। तो दोस्तों बिना एफर्ट के बहुत हम फ्लावरिंग इसी तरह की बेलों से ले सकते हैं। आप अपने गार्डन में कुछ परमानेंट प्लांट्स लगाइए, कुछ वाइन्स लगाइए और सीजनल फ्लावर्स तो आप लगाते ही रहते हैं। तो इसी से आपका जो गार्डन है बहुत हरा भरा भी रहेगा, कलर्ड भी रहेगा, मतलब मल्टी कलर के फ्लावर्स आएंगे, बहुत सारे पॉलिनेटर्स आएंगे। तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत हमारा गार्डन बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने सारी आपको इसकी मिट्टी की बात बता दी, फर्टिलाइज़र बता दिया, सनलाइट बता दी, सारा कुछ बता दिया। और मैंने कभी भी इसमें पेस्ट का कोई अटैक नहीं देखा है, क्योंकि इसमें जो लहसुन के पत्तों में जो लहसुन की खुशबू आती है ना, उससे कोई पेस्ट नहीं आता है। मतलब मैंने इसमें कभी नहीं देखा कि मेरे इसमें कोई पेस्ट अटैक हुआ है। अगर कभी कुछ गलती से हो जाए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और आपका जो पेस्ट है वो चला जाएगा। बाकी दोस्तों किसी हिस्से में अगर कभी कोई आपको इसमें, मतलब इस बेल में तो क्या किसी में भी अगर लगा हुआ आप देखते हैं तो उतना हिस्सा उसका निकाल के अगर आप फेंक देंगे तो वो आपके और पौधों में उसका इन्फेक्शन नहीं जाएगा और आपका गार्डन जो है बिल्कुल पेस्ट फ्री रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप गार्डनिंग करिए और आपके लिए नए नए फूल रोज़ ही मैं लेकर आती हूँ। और
आपको बताती रहती हूँ, कुछ टिप्स देती रहती हूँ, कुछ आपको ट्रिक्स बताती हूँ जिससे कि आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। इस टाइम पे नर्सरीज़ में इसकी अगर आपको पॉट मतलब प्लांट मिल जाए तो ज़रूर लगा लीजिए, और खिला हुआ मिलेगा तो उसमें आपको कलर का भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी लहसुनिया बेल होती है, क्योंकि कई भाई बहन मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं लगाई होगी, तो इस टाइम पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर बाई चांस आपको नर्सरी पे नहीं मिलती है फिर क्या करें? अगर आपके किसी पास पड़ोस में या किसी रिलेटिव पे ये बेल हो तो आप इसकी एक सेमी वुड कटिंग लेकर बरसातों में लगा लीजिए, और जो उसका मीडिया होगा उसमें आप सैंड में कंपोस्ट मिलाकर इन दोनों का मिक्सचर बनाकर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट में इसको लगाकर अगर आप ग्रो कर देंगे तो बहुत जल्दी रूट्स बन जाती हैं। नोडल एरिया आप लीजिए, 7-8 इंच की इसकी कटिंग लीजिए। नोडल एरिया नीचे रखिए, एक नोडल एरिया, और एक नोडल एरिया वो होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तो उसमें बहुत जल्दी रूट्स बन जाएंगी, और रूट्स जैसे ही बनती हैं फिर आप इसको रिपॉट कर सकते हैं, कहीं ज़मीन पे लगा सकते हैं या किसी और पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसकी कटिंग्स भी लगती हैं, और अगर आपको इसकी कटिंग ना मिले तो आप इसके सीड्स के थ्रू भी इसको ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही मतलब अच्छे से इसके जो प्लांट्स हैं वो बन जाते हैं। तो अलग अलग वेदर कंडीशंस में, अलग अलग सिटीज़ में इसके फ्लावरिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आमतौर पे दोस्तों ये मॉनसून में खिलती है ये बेल, और ठंड तक चलती है, दिसंबर तक चल जाती है, और कहीं जगह पे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अक्सर मौसम यही रहता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, बाय।